उद्धव ठाकरे से जा मिले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, MVA को दिया समर्थन, कह दी बड़ी बात। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। मुंबई में शिवसेना UBT प्रमुख से मुलाकात के बाद मलिक ने कहा है कि मैंने उद्धव ठाकरे से कहा है कि वो एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करें, सभी पार्टी को एक कैंडिडेट के लिए एक फेस रखें, इससे 100% कामयाबी हासिल होगी और राज्य में इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ ही होना था, लेकिन सरकार डरी हुई है कि हम वो चुनाव हार जाएंगे। मैं कहता हूं कि आप चुनाव कभी भी कराएं, लेकिन आप हारने ही वाले हैं। मैंने उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन दिया है, उनके चुनाव प्रचार में भी आऊंगा और उनकी विजय यात्रा में भी जाऊंगा। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। यहां नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरण सेट करने में जुट गई हैं। राज्य में एक तरफ महायुति है जो कि सत्ता पर काबिज है, इसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार की अगुवाई वाली NCP है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मलिक ने कहा कि बीजेपी को केवल बड़ा झटका लगेगा, बल्कि राज्य में पार्टी के सफाया भी हो जाएगा। इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे अहम भूमिका निभाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने MVA को अपना पूरा समर्थन दिया है और मैं उसके लिए प्रचार भी करूंगा। उद्धव ठाकरे से मुलाकात से ठीक एक दिन पहले मलिक ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव देश के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण असर डालेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य के चुनावी नतीजे बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। महाराष्ट्र देश को दिशा देगा। इसके अलावा पूर्व राज्यपाल ने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव में देरी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि विपक्षी दलों से हारने के डर से ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने अनुमान जताया है कि कांग्रेस हरियाणा में 60 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी को केवल 20 सीटें ही मिल सकती हैं। इसके अलावा मलिक ने 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले की जांच की अपनी मांग की दोहराई, जिसमें CRPF के 40 जवानों की मौत हुई थी।